जी सर, वेलकम है हमारे न्यूज़ चैनल में। जैसा कि आज प्रोग्राम आपने किया है, क्या आप जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले में तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने समय निकाल के आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सब लोग आए, प्रेस जी वार्ता में। सर। जी सर, प्रेस आज वार्ता में हमारी आपने मीडिया सरकार को के याद किया। जी, किस आज हमारी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर जो सेवा, सुरक्षा को लेके संकल्पित है, उसको लेके आज हमारे 8 वर्ष पूर्ण हुए हैं, जिसमें प्रदेश भर में हम सब लोग जिले में और ब्लॉक स्तर पे हम सब लोग एक कार्यक्रम संगोष्ठी के रूप में कर रहे हैं, जिसमें हमारे पिछले 8 वर्ष में जो भी सरकार द्वारा कार्य किए गए हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो हमारी लास्ट में बैठे व्यक्ति तक पहुँचे। इसके लिए हम सब अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सब आए थे, उनके माध्यम से ये अपनी सारी योजनाएं पीछे बैठे व्यक्ति तक पहुँचे, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें सर सबसे सक्रिय आपकी योजना क्या रही जो देश में? प्रधानमंत्री आवास योजना कहेंगे हम, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आपका शौचालय योजना, आयुष्मान योजना, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसने गरीब और पीड़ित, पिछड़े, शोषित, वंचितों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये सरकार प्रतिबद्ध है कि जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए हम काम करें। जी सर, और आगे आगे क्या प्रोसीजर रहेगा? जिस तरह से कार्य कर रही है पार्टी, कार्य कर रही है, चलिए सराहनीय है और हम भी उसकी सराहना करते हैं। सर आगे किस तरह से कार्य? नहीं, आगे भी इसी तरह से हम लोग जनता की सेवा में लगातार निरंतर बने हुए हैं। अपने पार्टी के कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार हमारे प्रतिवर्ष, प्रति महीने कोई ना कोई पार्टी की तरफ से हमारे कार्यक्रम आते हैं, जिसमें जनप्रतिनिधियों को, हमारे पदाधिकारियों को पार्टी के बीच में, जनता के बीच में जाना पड़ता है। अपना लेखा-जोखा जो हमने सरकार के द्वारा किए गए कार्य हैं, वो हमें बताने पड़ते हैं कि ये सरकार के द्वारा किए गए कार्य हैं। अच्छा, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि या कोई किसी का क्या रोल रहा? कार्यक्रम में आज संगठन और शासन की तरफ से मुझे मुख्य अतिथि बनाया गया था। कल यहाँ पे माननीय सुशांत जी भी आए थे इस कार्यक्रम में, तो लगातार ये कार्यक्रम चल रहे हैं। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुरादाबाद में एक कार्यक्रम किया था। उससे पहले दिन हमारे जिले के प्रभारी मंत्री हैं अनिल जी, उन्होंने ये मुरादाबाद में कार्यक्रम किया था। तो लगातार प्रदेश भर में ये कार्यक्रम चल रहे हैं और सभी लोग अपनी जनता की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जनता तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। सर आपको देश देख रहा है, आप बताएंगे अपने बारे में अपना परिचय? मेरा नाम अजय प्रताप सिंह है। मैं इस बार 2022 में यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ा था और मुझे बहुत और प्यार और आशीर्वाद इस जनता ने दिया। 1,14,707 वोट मुझे मिले और लगातार जनता का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है और वही मुझे कहीं ना कहीं ऊर्जा देता है क्षेत्र में काम करने के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध हूँ। और जो भी हमारे सरकार के योजनाएं हैं वो हम सब लोग गरीब जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे और इस क्षेत्र के विकास में काम करेंगे। जैसे बहुत सारी चीज़ें ठाकुर द्वारा में छूटी हैं, जैसे कि यहाँ पे रेल लाइन की एक अभी सुविधा नहीं है, जिसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे होल्ट बन जाए, जिससे कि व्यापारियों को और कम से कम 20,000 बच्चा हमारे यहाँ क्षेत्र में बाहर रह के पढ़ता है, जो स्टेनोग्राफी की और बहुत सारी तैयारियाँ कर रहा है और उन लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। यहाँ पे बस अड्डे की बहुत पुरानी मांग, कम से कम 20-30 साल से एक बस अड्डे की मांग है, क्योंकि यहाँ पे रोडवेज का बस अड्डा है लेकिन वो एक कमरा बना हुआ है, वहाँ पे सुचारू रूप से रोडवेज अभी रुकती नहीं है। तो उसके लिए भी मैं पीछे मुख्यमंत्री से भी हमने निवेदन किया था, माननीय अपने परिवहन मंत्री हैं दयाशंकर जी, उनसे भी हम मिलकर आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्दी यहाँ पे रोडवेज का काम भी चालू किया जाए। और 4 लेन का काम आपको पता ही है, बहुत तेजी के साथ चल रहा है और 2027 के चुनाव से पहले मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सड़क हमारी पूरी हो जाएगी और यहाँ से दिल्ली का रास्ता मात्र 2.5 घंटे का होगा, जो अभी कम से कम 4-5 घंटे हम लोगों को लगते हैं। अच्छा, जैसे क्षेत्र की जनता आपको सराहती है और आप सराहनीय हैं, आप क्षेत्र की जनता के लिए क्या क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ क्षेत्र की जनता जो आपको बहुत मानती है, सर आपको बहुत प्यार मिलता है। जी, जी, जी। क्षेत्र की जनता ही सब कुछ है, जनता ही बनाती है, जनता ही उतारती है, तो सब कुछ जनता ही है और उनके लिए दिन रात 24 घंटे मैं खड़ा हूँ। जो भी जैसे भी पार्टी के द्वारा जो भी कार्य करवा सकता हूँ या माननीय मुख्यमंत्री से मिलके, जैसे कि यहाँ पे अभी तक कोई महापुरुष की मूर्ति हमारी नहीं थी, तो माननीय मुख्यमंत्री से 2 साल पहले मैंने निवेदन किया था कि महाराणा प्रताप की एक मूर्ति यहाँ पे स्थापित हो, तो उसमें काम लगभग पूरा हो गया है और यहाँ पे एस्टीमेट भी बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे तिकोनिया पार्क पे जल्द ही इस ठाकुर द्वारा को महाराणा प्रताप की मूर्ति सुशोभित करेगी और बहुत सारे विकास के कार्य हैं। जब भगवान मुझे मौका देगा, ऊपर वाला मौका देगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग इस क्षेत्र के लिए करेंगे।
सर देश की जनता के लिए क्या बोलना चाहेंगे? देश की जनता के लिए योगी जी और मोदी जी हमें बड़े उपहार स्वरूप कहूँगा, ये हमारा सौभाग्य कहूँगा कि हमारे लिए ऐसे हमारे दो नेता हमारे साथ हैं, जिनके ना आगे कोई है ना पीछे कोई है। उनके लिए अगर कोई है तो आप और हम हैं, मतलब देश की जनता है। तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए जब इतना कर रहे हैं तो मैं भी जनता से निवेदन करता हूँ कि हम लोगों का भी कुछ एक बनता है कि उनके लिए हम चुनाव के दौरान उन्हें जिता के हम लोग विधानसभा में लोकसभा में भेजें, जिससे कि इस देश की प्रगति और जिस दिशा में बढ़ रही है और तेज़ी से बढ़ सके। ओके सर।